और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में देश को संबोधित करने जा रहे हैं। देश को संबोधित करेंगे बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि क्या मुद्दा होगा, क्या विषय होगा, ये जरूर उनके संबोधन से सामने आ जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कोई बेहद जरूरी विषय है जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में देश की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देश के नाम सामने आने वाला है। हालांकि किस विषय पर यह संबोधन होगा, सबसे जरूरी यही है, कुछ बेहद जरूरी है जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कुछ ही देर में संबोधित करने जा रहे हैं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन यहां पर देने वाले हैं। क्या विषय होगा, क्या मुद्दा होगा, आखिर क्या कुछ वो जरूरी तथ्य हैं जिनके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। जनक दवे हमारे सहयोगी। जनक, जानना चाहेंगे आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में देश को संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ वजह मानी जा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी मिली है कि अब से तकरीबन 15 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कोई कयास लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन अभी जिस तरीके की कोरोना की स्थिति और लगातार कोरोना के बढ़ते मामले, ओमिक्रॉन के बढ़ते नए वेरिएंट के चलते जो मामले हैं, उस पर कुछ बात हो सकती है। कल ही जब प्रधानमंत्री ने जब आपात बैठक बुलाई थी, जिस तरीके से कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके तमाम लोगों के साथ कोविड प्रोटोकॉल्स और कोविड की जानकारी के लिए, उसमें साफ तौर पे कहा था कि हमें सतर्क और सावधान रहना होगा। आने वाला समय काफी जो चीजें हैं कोरोना को लेकर, वो हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में कोरोना के चलते कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। हाल ही में अभी डीसीजीआई की ओर से 12 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की अनुमति मिली है, तो वो भी एक मुद्दा हो सकता है। ज्यादा कयास नहीं लगाते, थोड़ी देर बाद आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी होगी। प्रधानमंत्री बिल्कुल जनक, बहुत ज्यादा कयास इस वक्त लगाना सही नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ पिछले सालों के पन्नों को अगर पलटते हैं हम जनक, तो क्या कुछ यहाँ पर लगता है? जाहिर सी बात है कुछ बेहद अहम है, कुछ बेहद अहम मुद्दे हैं जिनके चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं, ये जरूर माना जा सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, देर 9:30 के बाद संबोधित कर रहे हैं देश को, तो कोई अहम मुद्दा जरूर है जिसको लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रखना चाहते हैं, देश की जनता के सामने देश के नाम संदेश देना चाहते हैं। इसलिए थोड़ी देर पहले ही आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी मिली विश्वसनीय सूत्रों से, और हाल ही में थोड़े समय पहले पीएमओ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गई कि थोड़ी ही देर बाद, यानी कि अब से तकरीबन 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम कोई अहम संदेश देना चाहेंगे। कोरोना का एक मसला हो सकता है, जैसे हालांकि मैंने कहा कि कयास ठीक से ज्यादा नहीं लगा रहे, लेकिन जो पहली जानकारी सामने आ रही है वो हो सकता है कि अभी जो संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन का नया जो खतरा बना हुआ है, ऐसे में वो एक वैक्सीनेशन का एक मुहिम हो सकती है। चाहे वो बच्चों, डीसीजीआई की अनुमति आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही बायोटेक की कोवैक्सीन को जो अनुमति मिली है, ये भी एक कोई मुद्दा हो सकता है। लेकिन फिर भी तब तक हम इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल जनक, क्योंकि अगर हम पिछले 2 से 2.5 सालों का जिक्र करें तो जिस तरह से कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर जनता के सामने आते हैं, अपना संबोधन भी रखते हैं, कुछ अहम फैसले भी यहां पर लेते हैं, साथ ही साथ मन की बात में भी कोरोना का मुद्दा सबसे अहम तौर पर हर बार उन्होंने शामिल किया है, सावधानी बरतने को लेकर, कुछ फैसलों को लेकर। क्या कुछ यहां पर कहा जा सकता है? कयास नहीं लगाएंगे, अटकलें नहीं लगाएंगे, लेकिन कितना जरूरी हो जाता है यह समझना कि ओमिक्रॉन जिस तेजी से बढ़ रहा है वो एक विषय हो सकता है। काफी अहम हो जाएगा। आपको हमें देखना होगा कि जब तक प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश जब दिया है, तो काफी अहम हो जाती है बातें। चाहे आपने कोरोना पैंडेमिक का जब इनिशियल दौर था, उस समय भी प्रधानमंत्री सामने आए थे, तो लॉकडाउन से लेके अब तक की स्थिति में जब जब वो टीवी स्क्रीन पर आए, तो चाहे तो फेस्टिव सीजन की बात की ले, दिवाली के समय में जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए, तब वो उन्होंने कहा कि हमें क्या कड़ाई बरतनी चाहिए। काफी चीजें ऐसी थी क्योंकि जिसमें प्रधानमंत्री खुद संदेश देना चाहते थे देश को, जनता को, कि हमें क्या क्या एहतियात बरतते हैं, खासतौर पर। बिल्कुल जनक, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ में मौजूद है। अमिताभ जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 के बाद यानी कि देर रात अब ये संबोधन दे रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर सामने आ सकता है? देखिए, कोरोना ओमिक्रॉन की काफी चिंता है। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले भी इसकी बड़ी बैठक ली थी, तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल किया था और कहा था सतर्क और सावधान।
दो शब्द उन्होंने दिए थे, सतर्क और सावधान। मतलब पूरे देश को इससे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो भी गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस दिए हुए हैं प्रशासन ने, उसको फॉलो करना है। तो मुझे लगता है कि ओमिक्रॉन को लेकर ही प्रधानमंत्री का उसी दिशा में कोई संबोधन हो सकता है। कई दिनों से इस बात की भी कवायद चल रही है कि बच्चों की वैक्सीन अगर बाजार में आने वाली है, भारत बायोटेक ने इस बाबत संकेत दिया है, तो हो सकता है पीएम कुछ ऐलान करें। लेकिन मुझे लग रहा है कुल मिलाकर जो इंगित कर रहा है सतर्क और सावधान रहने की बात करके प्रधानमंत्री आज दूसरे दिन अगर पूरे देश को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, तो जरूर इस बीमारी से संबंधित कुछ ना कुछ ऐलान हो सकता है। अमिताभ जी, हालांकि कहना थोड़ी सी ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, आपको लगता है कुछ मिनी लॉकडाउन जैसी बात भी सामने आ सकती है? हालांकि अभी हम सिर्फ कयास यहां पर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी आपकी दूरदर्शिता क्या कहती है इसे लेकर? देखिए, लॉकडाउन के बारे में आपको याद होगा जब बंगाल के चुनाव भी चल रहे थे, तब भी हम लोगों ने गृह मंत्री से भी बात की थी। तब भी प्रधानमंत्री ने इस बाबत संकेत दिया था कि लॉकडाउन करने से पूरी की समस्या का समाधान नहीं होगा। आम नागरिक को समझना है, जिला प्रशासन को समझना है, जो माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, जो जिस जगह पे अगर कोरोना फैलने के जिस इलाके में आसार है, जिस कॉलोनी में आसार है, उसको मैनेज करने की जरूरत है, इंडिविजुअल्स को मैनेज करने की जरूरत है। लेकिन इसको बंद करके पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चरमराने का रिस्क मुझे नहीं लगता अब लिया जाएगा। मुझे लगता है इस बारे में जो सतर्क और सावधान, साथ ही साथ जो ऐलान हो सकता है वो ये कि अगर कुछ दवा नहीं इजाद हो रही है या बच्चों के लिए कुछ आ रही है, तो ऐलान ये हो सकता है। लेकिन इशारा मुझे लगता है सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी पहले एक ऑब्जर्वेशन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने भी कह दिया है, चुनाव की प्रक्रिया को आगे पीछे करने की बात उन्होंने कर दी है। ओमिक्रॉन को लेकर तीसरे वेव आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उनके केसेस बढ़ रहे हैं, तो एक चिंता का विषय है प्रधानमंत्री के लिए। उन्होंने हमेशा फ्रंट से लीड किया है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को। पिछले 2 साल में जितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, ऑक्सीजन से कमी से लेकर दवा बनाने की, सब पर फ्रंट से लीड किया है और हर में जीत पाते आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है कि सतर्क और सावधान और कुछ ऐलान, बिल्कुल कुछ ऐलान यहां पर सामने आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। ऐसे कयास लगाया जा रहा है, अंदाजा यहां पर लगाया जा रहा है। हमारे सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी बाकायदा दी है कि पीएम मोदी कुछ ही देर में देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं, यानी कि इन अबाउट 15 मिनट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नेशन यानी कि देश को यहां पर एड्रेस करेंगे, देश को जो है वो संबोधित करेंगे। अंदाजा फिलहाल यही लगाया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में कितनी सतर्कता सावधानी बरतने की जरूरत है, जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है, इसकी बातचीत करते हुए तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। लेकिन कुछ क्या बड़े ऐलान भी हो सकते हैं, नजरें इस पर टिकी हैं। क्या कुछ कड़े फैसले भी यहां पर हो सकते हैं, नजरें इस पर टिकी हुई हैं। देश को एक बार फिर से कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये संबोधन है, क्या वाकई यही उसका खास विषय रहने वाला है? जनक हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, देखिए, बार बार ओमिक्रॉन का या फिर कोरोना का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त देश अगर किसी सबसे बड़ी चुनौती से गुजर रहा है, समस्या से गुजर रहा है, तो वो यही है। काफी हद तक काबू, लेकिन ओमिक्रॉन ने फिर से खेल बिगाड़ा है। क्या आपको लगता है, क्या ये मुद्दा ही सबसे अहम रहने वाला है संबोधन में? बिल्कुल ये इसी पे बात हो सकती है। हालांकि ज्यादा कयास नहीं लगाते, लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें तो 9 बार देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर चुके। इससे पहले जब वैक्सीन की नीति को लेकर पीएम ने बात रखी थी, आपको याद होगा, उससे पहले फेस्टिव सीजन की बात थी। तो इस बार भी अब फेस्टिव सीजन अभी चल रही है, नया साल को लेकर वेलकम हो गया। लेकिन कई राज्यों में, जैसे आपने कहा कि कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू की भी बात है। गुजरात में जहां तक बात की जाए तो गुजरात में भी रात्रि कर्फ्यू 11 से 5 का कर दिया, मध्य प्रदेश में कर दिया हो, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में कर दिया। तो इस जगह पे राज्यों ने अपने अपने तरीके, लेकिन जिस तरीके से अमिताभ जी बता रहे थे उसके मुताबिक पैंडेमिक में पीएम ने बतौर देश के में लीडर के तौर पर एक आगे की लड़ाई लड़ते हुए आगे सबसे फ्रंट में रहे। तो उन चीजों को बात रखना चाहते, उनकी बात को देश की जनता सुनेगी, और वो बात क्या रखना चाहते हैं वो अभी देखना होगा। थोड़ी देर ही बाद समय बताया जा रहा है, तकरीबन 9:45 से 10 के बीच में कभी भी पीएम मोदी टीवी स्क्रीन पर होंगे और देश की जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन बात अभी वही है, क्योंकि जो मुद्दा अभी है उस मुद्दे के आसपास बिल्कुल। और जनक, जैसा कि अमिताभ जी ने भी यहाँ पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावधानी सतर्कता की बात यहाँ पर कर सकते हैं और कुछ ऐलान भी इसे लेकर कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं जब बात देश की जनता की सुरक्षा की आती है तो कड़वे फैसले लेने से भी पीएम मोदी नहीं चूकते हैं। तो क्या माना जाए, इस वक्त देश की जनता को पूरी तरह से तैयार यहाँ पर रहना चाहिए?
देखिए अभी भी यह कहूंगा कि क्या बात होगी वो कयास नहीं लगाते, लेकिन जी। क्योंकि प्रधानमंत्री जब बात आते हैं अंत समय में ही जो बात सस्पेंस होती है वो खुलती है। तो ऐसे में काफी इस मुद्दा चूंकि गंभीर है, पैंडेमिक की स्थिति जिस तरीके से वापिस चौथी लहर को लेकर अभी हाल ही में जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि जहां पर वैक्सीनेशन की कमी है, जहां पर ग्रामीण स्तर पर, इसके पहले जब उन्होंने हाई लेवल बैठक की सभी आला अधिकारियों के साथ, तभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिला स्तर पर आपके हमें जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करना होगा। शहरों की बात नहीं, जिला स्तर की बात करें, यानी